नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। वायरल सच सरकार का एक और कारनामा लेकर आपके सामने हाजिर है। फटाफट से वीडियो को शेयर, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो गुरुग्राम में कोई नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ वायरल सच आपको दिखाएगा, धरातल की सच्चाई। बहुत लंबे समय से बात चल रही है कमान सराय की कि यहाँ पर जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी और आज उस पार्किंग की क्या सिचुएशन है, आइए आपको एक साक्षात दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर स्थिति देखिए आपकी क्या है, बद से बदतर हालत बन चुकी है। स्वच्छ भारत कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जानने की जरूरत है। सामने जो है जिला कांग्रेस कमेटी गुड़गांव का जो है यहाँ पर पार्टी कार्यालय बना हुआ है और यहाँ पर स्थिति आप देखिए क्या चल रही है। अगर हम पार्किंग की बात करें, पार्किंग कह रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी और ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर देखिए कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। क्या ऐसा कुछ हो जाता है सरकार को कि एक प्रोजेक्ट के बारे में सरकार सोचती है, समझती है, उसके बारे में उसको जो है धूल चटाने के लिए छोड़ देती है। और आज ये स्थिति देखिए कि आसपास के कितने लोग इससे इफेक्टेड हो रहे होंगे। आज की डेट में ये कूड़ा घर बन चुका है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है, लोग शौच के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि गुरुग्राम में बात की जाती है कि हम क्या करें, कैसे इसको मिलेनियम सिटी बनाएं। तो मिलेनियम सिटी बनाने के लिए जो है जगह बहुत सारी है गुरुग्राम में, जहां से बहुत कुछ अपडेट हो सकता है, जनता की सहूलतों के लिए बहुत कुछ बन सकता है। बट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ कूड़ा घर बनाने का यहाँ पर जो है वो बार बार प्रयास किया जाता है। और ये स्थिति जो है आज गुरुग्राम की है जो आपके सामने है और वायरल सच आपको ये स्थिति जो है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि क्या स्थिति है, दलदल एक साइड बनी हुई है, पूरा कूड़ा करकट यहाँ पर बना हुआ है। बातें आती है यहाँ पर कि क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। सबसे पहली जो दिक्कत है गुरुग्राम में, पहले चंद लोग आते थे गुरुग्राम में, अब जो है हब बन चुका है। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं। उसी के चलते जो है लोग भी यहाँ पर उसी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पर ही गाड़ियों का चलन भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि पार्किंग जो सबसे पहली जो है सुविधा आज गुरुग्राम में लोगों को चाहिए कि पार्किंग होनी चाहिए। कहीं पर भी पार्किंग की सुविधा नहीं है, दो जगह हैं। दूसरी जगह पर भी आपको बहुत जल्द लेकर चलेंगे। आज जो है पार्किंग की एक और जो है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है बात की जा रही है मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की। जगह बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को इससे सहूलत हो सकती थी, पर ऐसा कुछ भी जो है सोच विचार यहाँ पर जो है वो नहीं किया जा रहा। जो स्थिति है आपके सामने है, देखिए आप किस तरीके से दलदल बनी हुई है, क्या स्थिति यहाँ पर है। पूरा कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए बात करते हैं, जन सेवक क्रांति पार्टी हमारे इस अभियान में हमारे साथ है, तो इनसे एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। अंकित अलग जी, क्या कहेंगे, ऐसी लोकेशन पर आकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं वायरल सच को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जहां एक तरफ देश की मीडिया सरकार की गोद में बैठ चुकी है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, वहां आप लोग सच्चाई का आईना बनकर गुरुग्राम में धरातल की जो खबरें दिखा रहे हैं रोज लाइव आकर, मैं आपको बधाई देता हूं और आपका समर्थन देता हूं। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सरकार है हमारी हरियाणा की, वो कागजों की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है। उसका एक और दूसरा प्रमाण आज फिर हम देख रहे हैं कमान सराय की इस पार्किंग में। इन्होंने 2020 में कहा था कि ये जो 150 करोड़ रुपए की जमीन है, हालांकि दुकानदारों और इनका आपसी मसला चल रहा है जो आज तक ये सोल्व नहीं कर पाए हैं, और 10 मंजिला इमारत इन्होंने बनानी थी। जैसे 39 करोड़ का वो सदर बाजार में पार्किंग बन रहा है। लेकिन आप देखिए, ये अपने मोदी जी की बात को नहीं मान रहे हैं। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था। अरे भैया, इतनी 150 करोड़ की जमीन है, आपने यहाँ पे गंद मचा दिया, इतना कूड़ा करकट है और इतनी गंदगी है। पार्किंग, आज ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है गुरुग्राम में, लोगों को पार्किंग की जगह नहीं मिलती, और जो जगह पड़ी है उसको आप ठीक नहीं करा पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, इनके प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ है। ये अपने वेलफेयर के लिए करते हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, इनकी कोई भी नीति जन कल्याणकारी नहीं होती, क्योंकि इनकी नीति इसलिए कल्याणकारी नहीं होती क्योंकि इनकी नीयत खराब है, और जिसकी नीयत खराब होती है उसके कार्य में कोई गति नहीं होती है, और कार्य में गति नहीं होती तो यही पर गति होती है। ये आज आपके सामने प्रमाण है। आप क्या कहेंगे कि ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पर अगर पार्किंग का जो है प्रोजेक्ट नहीं तैयार हो रहा है, एस्टिमेशन नहीं हो रहा, कम से कम इसका रख रखाव तो सही से हो सके कि एटलीस्ट जो आसपास के लोग हैं, आप देखें कि आसपास में घर भी बहुत सारे हैं, तो क्या इसकी गंदगी, लोग शौच करने आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसी 1.5 करोड़ की जमीन, सोना उगाने वाली जमीन का ये हाल है। 150 करोड़ की जमीन का ये हाल है। आप देखिए, गुरुग्राम में सर्वेक्षण अभियान जो चलाया था इन्होंने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक खिताब दिया था कि ये बहुत अच्छा सफाई का वो रख रहे हैं, लेकिन ये हाल है।
ये मलेरिया, डेंगू, बड़ी बड़ी घातक बीमारियां पैदा करने वाली ये जमीन है। यहाँ पे लोग आके शराब पीते हैं, यहाँ लोग आके स्मैक करते हैं, यहाँ के आसपास के लोग परेशान हैं। आप अगर लोगों स्थानीय निवासियों से पूछेंगे कि यहाँ पे लोगों का क्या हाल है, वो आपको अपनी जुबानी बताएंगे। और ये जितनी मार्केट आप देख रहे हैं, इनका सरकार के साथ लड़ाई है कि इनको ये जगह, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ से ना हटाया जाए, और सरकार चाहती है कि ये दुकानें हटा के इसको मल्टी लेवल पार्किंग बनाए। अरे भैया, आप घोषणा कर जाते हो, आप वादा कर जाते हो, आप कम से कम इन लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे, इन लोगों को और जगह नहीं दे पा रहे, और ये कोशिश कर रहे हो कि ये स्टे लग जाए, इस पे लड़ाई होती रहे। तो लड़ाई का कोई हल नहीं है। मैं तो यही कहूंगा मनप्रीत जी, ये सरकार अब बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं फिर से इनको हर एक मैनेजमेंट के लिए, ना तो वेस्ट मैनेजमेंट है, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ना इनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट है, इनको 0 नंबर देता हूँ। और ये 0 देखिए कितना दलदल बना दिया है। मृत्यु हो सकती है किसी व्यक्ति की, इसको कौन जिम्मा लेगा? तो सरकार को जिम्मा लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को आना पड़ेगा। जैसे वो हर बात की माफी मांगते हैं, हर बात की गलती मानते हैं, इस बात की भी गलती माननी पड़ेगी कि हमारा पैसा, जनता का पैसा इन्होंने खराब कर दिया है। यहाँ पर आपको लगातार जो लोकेशंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है क्राइम रेट को खुद बढ़ावा दे रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ पर आकर कुछ भी जो है नशा सेवन किया जा सकता है, किसी भी तरीके की जो है घटना यहाँ पर हो सकती है। कोई नशे में धुत व्यक्ति हो, वो यहाँ पर गिर जाए, तो क्या सुविधा क्या है यहाँ पर? और मक्कर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, सह संस्थापक है आप JSKP के, सरकार कितनी अमीर हो चुकी है कि 150 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगों को शौच करने के लिए और गंद फैलाने के लिए दी है? देखिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। करोड़ों रुपए की जमीन शौच करने के लिए, शायद इसी को मिलेनियम सिटी कहते होंगे। हमने सुना नहीं था, बट आज देखा है। मुद्दा बहुत बड़ा है आपका। मैं 4 लाइन में विस्तार के रूप में इसे बताना चाहूंगा। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार भी करना चाहूंगा। देखिए, GMD ने गुड़गांव के हर रोड पे नो पार्किंग पोल के पोस्ट लगाए, और वो इतनी पास लगाए, इतने सारे लगाए। कहना तो सिर्फ वो यही चाहते थे कि नो पार्किंग करनी है, यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है, पार्किंग नहीं करनी है। बट पार्किंग की सुविधा प्रशासन और सरकार मिलकर के गुरुग्राम में कितनी कर पाई है, नहीं कर पाई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब समझने की बात यह है, गुड़गांव में पार्किंग कहाँ है, कितनी है। गुड़गांव में 4 पार्किंग 2008 से जब ये डिस्कशन शुरू हुई थी, 4 पार्किंग अलॉट करने की बात हुई थी। सेक्टर 29 में आज एक पार्किंग बन चुकी है। सिकंदरपुर में एक पार्किंग तय की गई थी जो MG रोड के पास है, लेकिन ग्रीन बेल्ट होने के कारण वहां पे मना कर दी गई। उसके बाद सदर बाजार और कमानसराय 2 पार्किंग की बात हुई। सदर बाजार की पार्किंग 2021 में पूरी होनी थी, शायद 39-40 CR के आसपास उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और 2 साल लेट चल रही है। शायद 7-8 महीने और उसे पूरे होने में लगेंगे। लेकिन उस पर भी मुझे एक संदेह है, पार्किंग के नाम पे जगह अलॉट हुई और उसमें भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट, न जाने क्या क्या बातें सुनने को मिल रही है, उसमें क्या क्या बनाया जा रहा है। खैर, वो एक बात हुई। दूसरी बात, अब आते हैं कमानसराय वाली जगह पे। कमानसराय वाली जगह का इन्होंने बताया कि लगभग 3-3.5 एकड़ ये जगह है। इस पे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 10 मंजिला इमारत बनाएंगे, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। आप पार्किंग की व्यवस्था कर नहीं पा रहे, पार्किंग कहीं और के लोगों को करने नहीं दे रहे, चलान उनके काट रहे हैं, और पब्लिक वेलफेयर के नाम पे करोड़ों की जमीन जो ये यहाँ पर है, उसको शौच के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसलिए मैंने पहली लाइन आपसे ये कही थी कि सरकार ने इतना बढ़िया इंतजाम किया है मिलेनियम सिटी में कि करोड़ों रुपए की जगह जो है उसको शौच के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। और यहाँ पर, क्योंकि देखिए, हम ये बात समझते हैं, हाइजीन इज हेल्थ, यानी कि जो हमारा स्वच्छता है वही स्वास्थ्य है। लेकिन आप, क्योंकि देखिए, हमारे MC जी ने भी अक्टूबर में ये मुहिम चलाई थी स्वच्छ गुरुग्राम की। तो ये स्वच्छ गुरुग्राम की जो है विफलता कहूँ या अचीवमेंट कहूँ, आप सबके सामने है, दर्शकों के सामने है। तो ये गुड़गांव वालों को समझना होगा कि ये 10 साल से सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, रिबन काटने की सरकार है। जब काम जमीन पे करने के लिए उतरते हैं तो ये आपस में मतभेद ही करते हैं, किसी के साथ बैठ करके डिस्कस करके म्यूचुअली कुछ निकाल नहीं पाते। और भी यहाँ पर लोग आए हैं जो यहीं के निवासी हैं, आपको बताएंगे यहाँ पर निगम की विफलताओं के और बारे में। आइए जानते हैं इन लोगों से। जी, ये हमारे किशन लाल जी हैं, इस कमानसराय के आसपास के निवासी हैं। इनकी अपनी दुकान है, इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनिए, आपको बताएंगे कितना बुरा हाल है। आज 1.25 साल से दुकान तोड़ के फेंक दी गई है। किसने फेंकी है? कमेटी ने, और धोखे से तोड़ी गई है। कोई इनके पास वो नहीं था, तोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं था, और तोड़ के फेंक दी। हमारा को बेरोजगार कर दिया है। तो कृपया करके हमारा ये काम, दुकान हमारी अलॉट कराई जाए। मैं मनप्रीत जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने दुकानदार साथी हैं हमारे, जन सेवक क्रांति पार्टी हर एक उस व्यक्ति के साथ है जिनका हक मारने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा। इनकी दुकान तोड़ दी, इनको बेरोजगार कर दिया। आज हरियाणा सच में बेरोजगारी पे नंबर 1 है, और जिन बेचारों के पास रोजगार है, जिनके व्यवसाय है, उनका सरकार उनको कुछ और दे तो नहीं पा रही, बल्कि जो है
वो छीनने का काम कर रही है। तो हरियाणा सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, यही लोग आपको 2024 में सबक सिखाने का काम करेंगे। आपके पास ज्यादा नहीं बचा समय, सिर्फ 8-9 महीने का समय है, जो करना आपको कीजिए। अब समय आएगा, जन सेवक क्रांति पार्टी रोड पे उतरेगी और हर एक उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ न्याय हुआ है, जिसको हक नहीं मिल रहा है। आप किसी के पास गए थे इसकी जो है शिकायत लेकर? हाँ, मुकेश आहूजा के पास गए थे, तो उन्होंने कहा हम आपको जगह देंगे जी और आज तक तो कोई जगह दी नहीं जी। और 70 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। तो अब और कोई व्यवसाय है आपके पास या सिर्फ एक लौता मेरे पास यही व्यापार था, यहीं पे कर रहा था। चावला टायर के नाम से दुकान थी, आज 1.5 साल होगा दुकान तोड़ के फेंक दिया और हमारे को रोड पे कर दिया इन्होंने। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से ये निवेदन है कि सरकार सुने हमारी बात और हमारे को जो है या तो यहीं दे दे या फिर कहीं भी देना चाहे वहां दे। 70 साल से बैठे, कोई आज के तो बैठे नहीं हम। जी जी पूरी मार्केट जितनी भी है पुराने बैठे हुए हैं। जी। अब हमारे पास ना तो कोई और ठिकाना है ना कुछ और है। जी कृपया करके ये काम कराया जाए। पीछे मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का जिला कार्यालय है। मैं तो कहूंगा बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जुमला पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। आज 10-15 साल से मेरे को लगता है ये कांग्रेस का कार्यालय है, इनके सामने ये हाल है। इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्या किया। तो अब तो जो आगे उनके हाथ में आया उनको आगे उन्होंने बढ़ा दिया और अपना कमाने का काम किया। ये मैं चाहूंगा और स्थानीय निवासी हैं, भैया से ही बात करें। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारा घर है, जो दुकान है, हमारे को मिलनी चाहिए। ये हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके सरकार यहाँ से निकालना चाह रही है हमारे को। जो हमारे पे प्रूफ है वो प्रूफ पेश कर दिए, सरकार कोई प्रूफ नहीं दे रही है, हमारे को जबरदस्ती निकाला जा रहा है यहाँ से। आप कितने समय से हैं यहाँ? ये 70 साल हो गए हमारे, ये भी हमारे भाई साहब है बड़े, हमारे 70 साल हो गए जी। हमारे को जबरदस्ती निकाला जा रहा है यहाँ से। सरकार जब आप कोई भी हम बात करते हैं तो सरकार बात ही नहीं करती है। कभी कोई अफसर आता है वो अपने वो दिखाता है। 10 बार तो हमने केस जीत लिया, केस जीते बैठे हैं, केस जीत लिया, फिर भी जो है इन्होंने जबरदस्ती तोड़ के